ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस सबको जोड़ कर रखती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप अल्पसंख्यक मामलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस में एक लंबे अरसे तक। आपको लगता है कि पिछले चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें मुसलमान की संख्या ज़्यादा है, मैं किसी जाति का विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस से विमुख हुई है, अलग हुई है या उनको वोट नहीं डाला? देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है और ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय का जहाँ तक सवाल है, जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अपीसमेंट का, तो मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि अपीसमेंट हम कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को क्यों करेगी? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पता है यहाँ पे कि वोट ही सब कुछ मायने रखता है। और अगर हम यहाँ कितने हैं? हम यहाँ हैं 15%, 17%, सारे सिखों को लगा लीजिए, क्रिश्चियन को लगा लीजिए 20% है। तो क्या हम इतने नासमझ हैं कि हम 80% को नाराज़ करेंगे 20% को खुश करने के लिए? क्या मतलब हम इतनी बड़ी पार्टी होकर के और इतने पॉलिटिकल वो होकर के ऐसा तो नहीं है कि हम 20% को खुश करेंगे वोट के लिए और 80% को नाराज़ करेंगे? कांग्रेस का माइनॉरिटी के साथ में एक हिस्टोरिकल लगाव है। ये वो पार्टी है जिसके पीछे मुसलमान खड़ा हुआ, जिना को पीछे नहीं खड़ा हुआ, कांग्रेस के पीछे खड़ा हुआ। उसने जिना को नहीं अपनाया, उसने गांधी और नेहरू उनको किनारे कर दिया, उनको किनारे कर दिया, उसने नेहरू और गांधी को अपनाया। तो हमारा एक जज्बाती रिश्ता, हमारा एक हिस्टोरिक तारीखी रिश्ता कांग्रेस के साथ में यहाँ के मुसलमानों का है। हमारा नहीं, हमारे बाप दादाओं का है, हमारा है, हमारे दादा परदादाओं का कांग्रेस के साथ में रिश्ता है। तो उस रिश्ते के नाते कांग्रेस ये नहीं देख सकती है कि यहाँ पे किसी भी अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बात करूँ, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, अपने आप को, चाहे यूपी है, यूपी में भी हैं, बिहार में चले जाइए, हर जगह आपको एक रीजनल पार्टी मिल जाएगी जो मुसलमानों की हितैषी होती है। इस वक्त मुसलमानों को नेशनल पार्टी की एक ज़रूरत है जो उनके हक की बात करे। मिसाल के तौर पर आसाम में कल हिंदू मुस्लिम राइट हुए, कितनी राजनीतिक, कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ चली गई, या कहीं पे भी दंगे हुए, वहाँ पे कितने रीजनल पार्टीज जो हैं जाकर के उन्होंने मुसलमानों से हमदर्दी जाहिर की। कौन गया? ये दंगे का कारण क्या है इमरान जी? इतने सालों से हो रहे हैं, इसके पीछे कौन कारण है? ऐसा क्यों होता है देश में? ये बहुत बड़ा मसला है। आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये नए नए तरीके निकाले जाते हैं। मतलब मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं नाम बताऊं, गोयल साहब हैं थे आरएसएस में, उन्होंने एक बाद में छोड़ने के बाद उन्होंने आरएसएस के ऊपर एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने बताया कि दंगे कौन कराता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस भी शामिल है, सारे राजनीति शामिल। हमारी बात सुन लीजिए, हम तो दंगे नहीं करा सकते हैं, कांग्रेस दंगे नहीं करा सकती। ये हम जहां कहिए वहां, और मैं इसको साबित भी कर सकता हूं कि कांग्रेस दंगे नहीं करा सकती। जहां जहां दंगे हुए वहां से कांग्रेस चली गई, 20-20 साल से पावर में नहीं आई, जिसकी बिहार एक मिसाल है। वहां पे हुआ, क्या कहते हैं, भागलपुर में कांग्रेस ने कराया। अगर हम कराते तो हम अपने, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पे हंगामे हम कराते, हमारी हुकूमत 40 साल से चल रही थी, तो हमको हमारे पैर पे अपनी कुल्हाड़ी में थोड़ी मारते कि हम दंगे करा के अपनी हुकूमत को वो ख़त्म कर दें। ये दंगे से किसको फ़ायदा होता है? हमारी हुकूमत चली गई, किसको फ़ायदा हुआ? आज वहाँ पे क्या कहते हैं, बीजेपी और आरएसएस, और ये इसने पैर जमा लिए कि नहीं जमा लिए? हम जब तक हुकूमत में रहेंगे आरएसएस अपने पैर नहीं जमा सकती है। ये हमारा आपके सामने एक वो है। लेकिन आपके जो पैरोकार हैं आपकी पार्टी में, पहले अर्जुन सिंह थे, आजकल दिग्विजय सिंह, वो बात ही ऐसी करते हैं, चूंकि वो भी अर्जुन सिंह का कहीं न कहीं नाता था और दिग्विजय सिंह आरएसएस में रह चुके हैं, तो ऐसी बातें करते हैं जिससे कुछ आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पहली दफा सुन रहा हूं कि दिग्विजय सिंह, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोले हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए गया था, मेरा मन नहीं रुचा, फिर हम वापस आ गए कांग्रेस में। तो ऐसे तो आप ये देखिए कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स, आप सन 1905 में, 1907 में जाकर के मौलाना आजाद भी किसी संगठन में गए थे और उन्होंने जाकर के वहाँ काम, तो बादल सिंधिया में कुछ दिनों तक रहे थे जाकर के, वो मैं नहीं, वो उसको छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं, आपकी जो विचार, हो सकता है कि वहाँ जाकर के ही उन्होंने देखा हो, उसके बाद में अपने विचार उन्होंने बदले हों और आकर के वही बात जी। आखिर गोयल ने कैसे छोड़ा और जाके पूरी किताब आरएसएस के ऊपर, मधोक ने भी छोड़ा, बलराज मधोक ने भी। तो ये देखिए, सबसे पहला हिंदुस्तान में दंगा जो रिकॉर्डेड है वो पता है आपको कब है? वो 1893 में मालाबार में हुआ था, बॉम्बे में। और उसकी जो अंग्रेजों की रिपोर्ट, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, ऐसे तो इतिहास 1825 का भी मैंने देखा है, 1825 से लेकर लगातार हुए हैं, लेकिन 1900 के बाद 1947 के बीच में उसका आंकड़ा अलग है, और 47 के बाद से आंकड़ा अलग है। हिंदू महासभा का हाथ था,
और उसे उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या कितने हैं हिंदू संगठन को इसका हुआ है यहाँ पे दंगों के बाद से, और उसके बाद से मुसलसल जो दंगे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस लेकिन पहले की जो राजनीति थी, जो आप आजादी की पहले की सीधी सीधी मिसाल ये कि यूपी में भी दंगे हुए, किसका फायदा हुआ, किसकी सीटें निकली वहां से? तो पॉलिटिकली इसलिए मोबिलाइजेशन देखिए, मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी जो दूसरी कम्युनिटी है वो सब माइनॉरिटी में है, दंगों से पोलराइजेशन होता है। आपने इतना कुछ किया माइनॉरिटी समाज के लिए, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि उस माइनॉरिटी वर्ग जो है इस बार कांग्रेस को वोट नहीं किया? इसलिए कि उनको हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, और हमको अगर कोई किसी चीज़ की उम्मीद है तो हम अपनों से ही उम्मीद रखते हैं। इन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद यहाँ की माइनॉरिटीज़ को कांग्रेस से। जब कांग्रेस, तो मतलब आप अपनी गलती मानते हैं कि आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्होंने उन्होंने जितना एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं मिल पाया। मिसाल के तौर पे हमने 1.5 करोड़ क्या कहते हैं वजीफे मुसलमान लोगों को, बच्चों को दिए, स्कॉलरशिप दिए। ये कोई कम चीज़ है क्या कहते हैं कि एजुकेशन में हम 1.5 करोड़ बच्चों को, मतलब 20 करोड़ के 15 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.25 करोड़ हम वजीफे दें बच्चों को, ये कम चीज़ है? इसी तरह से हम कितनी चीज़ें आपको गिना दें जो कि हमने की है, लेकिन हमसे वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनको। आज उनको कुछ नहीं मिल रहा, आज कोई नहीं चीख रहा है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसे उनको इनसे उम्मीद ही नहीं है। लेकिन वहाँ तो पुराने कांग्रेस के नजमा हेपतुल्ला जी आजकल मंत्री हैं। और वो तो जब चली गई, देखिए वहाँ पे तो अगर मंत्री हैं तो वो उस पार्टी में हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो उस पार्टी में आज नहीं, कई दिनों मतलब सालों पहले चली गई थी, और अब वहाँ की पार्टी उनको अगर बना रही है तो उसमें एक बात है, राहुल गांधी इस बार चुनाव में बनाम नरेंद्र मोदी की बात आई, आप राहुल गांधी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए। देखिए, ये आपका और बहुत से लोगों का ये ख्याल है और परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मैं इस बात में एग्री नहीं करता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस को वापस लेकर के आएंगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इसके अलावा किसी में दम नहीं है कि कांग्रेस को दोबारा पावर मिले। मतलब चिदम्बरम ने जो बात कही वो बेईमानी बात है, जो चिदम्बरम ने बात, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं उनकी बात को, मतलब कोई एक आदमी ये कही नहीं सकता है कि ये तो AICC के 800 मेंबर हैं, वो तय करेंगे कि कौन प्रेसिडेंट होगा, चिदम्बरम जी कोई हमारी आवाज़ नहीं हो सकते हैं। तो यही दो आदमी कांग्रेस को लेके आएंगे, और यही कोशिश हो रही है बीजेपी और RSS की कि इन दोनों के ऊपर को इतना हर चीज़ में इनको, इनके ऊपर व्हाट्सएप पे वो भेजो, सोशल मीडिया में इनके, कि इनको स्टैंड न करने दो, क्योंकि उनको पता है कि ये फैमिली अगर रही तो कांग्रेस दोबारा वापस आ जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा का रिजल्ट आया, दोनों जगह कांग्रेस का सफल। हाँ, महाराष्ट्र का आया। आप मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी ने 27 मीटिंग्स की, 27 मीटिंग की मोदी ने, जिसमें से 17 उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी हारी जिसमें मोदी के। तो जो राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है कि उन्होंने 6 किया, उसमें से 2 जीते। नहीं, 6 तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 6 में से 2 जीते और वो 27 में से 10 जीते जी, तो किसकी परसेंटेज ज्यादा हुई? तो दोनों का परफॉर्मेंस बराबर ही चल रहा है। फिर काहे आप कहते हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस के जो एक परसेप्शन का मामला है, जो एक फॉलोइंग्स के मामला है, अभी नया उनका मामला आया है, अभी लोग उनके खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको देखिए, वो अपने ही जाल में खुद फंसेंगे, इसे कि उनको देने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। कहीं बता दिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिए कि 6 महीने में कहीं पे शुरुआत हो गई। नहीं बोले, जैसे भी उन्होंने एक आकाशवाणी मर रही थी और मन की बात करके उन्होंने रेडियो को जिंदा करने की कोशिश की, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट करता है, वो उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब ये चीजें हम अच्छी बात है, को तो स्वागत किया जाना। हाँ, मतलब हम आम आदमी तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। रेडियो हमारा सबसे अच्छा एक चैनल है, मतलब एक तरीका है, उन्होंने उसको अपनाया। ठीक है, वो अपनी बात अब पहले टीवी पे मतलब वो धीरे धीरे अपना चल, पहले पब्लिक मीटिंग में बेचते थे, फिर टीवी पे बेचा, अब वो रेडियो से बेचेंगे। तो वो नहीं, लेकिन पिछले 4 महीने में 3 बार पेट्रोल के दाम कम हो गए, फिर डीजल के दाम कम हो गए। उनकी वजह से नहीं कम हुए। ये देखिए कि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कितने का है, क्योंकि उनकी किस्मत तो अच्छी कहेंगे आप। जब हमारे जमाने में क्रूड ऑयल $80 में था तो पेट्रोल बिकता था 56 रुपये में। जब हमारे ज़माने में क्रूड ऑयल 80 रुपये में था तो हमारा पेट्रोल बिकता था 56 रुपये में। 56 रुपये कर रहे हैं जितना हमारे ज़माने में था। अब क्रूड ऑयल ही, ये तो उनके यहाँ किस्मत आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए, जब हमारे ज़माने में क्रूड ऑयल लेता था तो हम कितने में बेचते। लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि जम्मू कश्मीर में दिवाली मनाने गया, मतलब एक मैसेज देने की बात, उसको कैसे देखते हैं आप?
नहीं ठीक है, गए वहाँ के लोगों का, उन्होंने दिल जीतने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन का ये पहला उनका एक स्टेप था, वहाँ गए हैं, वेलकम। मतलब देश के प्रधान अब एक भी बड़ाई करने को तैयार नहीं है कांग्रेस वाले कि बड़ाई की बात नहीं, कुछ अच्छा किया कि नहीं किया। बड़ाई की बात नहीं, दिल साफ नहीं है आपका। हम बड़ाई हर चीज में करने के लिए तैयार, हम सर पे बिठाने के लिए तैयार हैं मोदी को। उनका दिल साफ हो गया, कहते हैं वो इस दिल के सफाई से गए होते, वहां पे जाकर के लोगों की मदद करने गए होते। चौथे दिन ईद थी, क्या कहते हैं वहां पे, जब वो आया है सैलाब आया है, गए होते कि हम यहाँ पे यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले फंड भेजा। ये छोड़िए, देखिए ये सब इसीलिए पता चलता है कि ये दिखावा है। मतलब मैं, मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होता कि हमारा प्रधानमंत्री सचिन जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है, ये दिवाली मनाने वहाँ उनके पास जा रहा है। लेकिन अगर उन्होंने ईद भी उनके साथ मनाई होती, अब वहाँ फ्लड खत्म हो गया। अब तो सिर्फ ये एक मिमिक, एक ड्रामा ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। मतलब आप परिवार लेकिन आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब खत्म होने के बाद गए, उसको क्या देखते हैं आप? कोई खत्म नहीं हुआ है, तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि कोई खत्म नहीं हुआ है। नहीं, वहां की बात, कश्मीर में जो बाढ़ सब कुछ दोनों गए, लेकिन बहुत काफी विलंब के बाद गए, वो मैसेज। शुरू में ये लोग इसलिए नहीं जाते हैं उसमें, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इसमें हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब लोग शुरू में इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे जो रिलीफ काम चल रहा होता है, उसमें इतनी बड़े पैमाने पे जब मतलब वहाँ पे डिजास्टर हुआ है, तो उसमें ये लोग जाते हैं सिक्योरिटी के कारण, थोड़ा सा सिक्योरिटी भी नहीं, वहाँ पे काम में दखल अंदाजी होती है। मतलब डीएम आपके साथ लगा हुआ है, एसपी आपके साथ लगा हुआ है, वहाँ पे 10 सिपाही जो वहाँ पे लोगों को जान बचा रहे होते हैं, वो आपकी सिक्योरिटी में आ गए, तो वहाँ का काम रिलीफ वगैरह का डिस्टर्ब हो, तो ज़रा से सिचुएशन कंट्रोल में हो जाती है। तभी कहीं आप बता दिए वहाँ आया तो उत्तराखंड में आया था, वहाँ पे भी कहाँ फौरन कोई गया था, तो वो तो बात है एडमिनिस्ट्रेटिव के। तो इमरान जी, आप, लेकिन मैं इसको ड्रामा ही मानूंगा। अगर वो ईद पे भी गए होते और कहते मैं दिवाली वहाँ जाकर के मनाऊंगा, तो मैं मानता कि सबका साथ सबका विकास। तो आप मानने को तैयार नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास करने को तैयार हैं? हम मान रहे हैं अगर वो कुछ करके दिखाएं। और मैंने जैसे पहले भी कहा, आप भी कह रहा हूं कि किसी ने मुझसे जैसे आज ही इस बात कही कि भाषण की बिरयानी से पेट नहीं बढ़ता है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है, तो वो बिरयानी खिला रहे हैं, आपको सुंघा रहे हैं, आप सूंघिए। लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं लगे, इस कम्युनिटी को भी लगे, क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए कुछ किया जा रहा है। इमरान किदवई जी, आप हमारे देश की बात कार्यक्रम में आए और अपने खुलकर विचार रखे। मुझे लगता है कि अभी तक पिछले 4-4.5 महीने में कोई कांग्रेस नेता पहली बार मोदी के मामले पे या सरकार के मामले पे, देश के मामले में खुलकर बात की। इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे इमरान किदवई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनको आपने सुना, जाना और समझा कि किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर उस तर्क से सहमत नहीं दिखते कि उनको मानना है कि बात तो सही है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसे आप प्रायोगिक तौर पे धरातल पे ला करके दिखाएं, समझाएं और एक बताने की कोशिश करें। इनका ये भी मानना है भाषणों की बिरयानी से पेट नहीं भरता, खुशबू जब आप दिखा रहे हैं उसके लिए आपको सब कुछ जो एक धरातल पे लाना पड़ेगा, तभी देश की जनता मानेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। ये थे इमरान किदवई। अगली बार आपको नई शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।